नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे लग्न और लग्नेश के बारे में। लग्न और लग्नेश कितना महत्वपूर्ण है। जब किसी भी व्यक्ति का कुंडली देखते हैं तो उसके लग्न चार्ट में हम कैसे जानेंगे कि उसका लग्न की क्या स्थिति है, और यह जानते हुए कि लग्नेश और लग्न कितना महत्वपूर्ण है। आप सभी देख रहे हैं, ये सामने एक चार्ट का मैंने एग्जाम्पल लिया है। इसको हम काल पुरुष की कुंडली भी कहते हैं, या फिर इवन हम इसको मेष लग्न का चार्ट भी समझ सकते हैं। ये एक उदाहरण है। पहले भी मैंने आपको बताया है कि ये जो नंबर आप देख रहे हैं, ये 1 नंबर सबसे ऊपर में सेंटर के अंदर, इसको हम लग्न कहते हैं। यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है 1 से लेकर 12 के बीच में। लग्न किसको कहते हैं, पहले भी मैंने आपको बताया है। एक छोटी सी वीडियो मैंने जो बनाई थी लास्ट टाइम शुरुआत के दौर पे, तो हमने आपको बताया था कि लग्न किसको कहते हैं। मैं आपको दोबारा से लग्न के बारे में बता देता हूँ कि लग्न किसको कहते हैं। चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करता है। यहाँ पर हम इस चार्ट के अंदर समझ सकते हैं कि ये जो सेंटर पॉइंट है, इसको हम पृथ्वी मान सकते हैं। पृथ्वी यहाँ पर है और चंद्रमा अपने अक्ष पर ऐसे घूमता है चारों तरफ। इन 12 घरों से होकर गुजरते हुए पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है, जिसमें वो 360 डिग्री पर घूमता है। और उन्हीं 360 डिग्रियों को 12 भागों में बांटा गया, जिसको हम राशि समझते हैं। लग्न का मतलब ये होता है कि व्यक्ति का पृथ्वी के जिस हिस्से में जन्म हो रहा है, उस जगह से पूर्वी क्षतज पर कौन सी राशि का जन्म हो रहा है, उससे हमें पता चलता है कि व्यक्ति का लग्न क्या है। अब हम बात करते हैं कि लग्न और लग्नेश कितना महत्वपूर्ण है। ये जो लग्न है, ये लग्न का मतलब होता है व्यक्ति, खुद व्यक्ति का व्यक्तित्व। लग्न का मतलब व्यक्ति, ये व्यक्ति है। और इसकी स्थिति देखकर हमें पता चलता है कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है और वो अपने जीवन में कितना सफल हो पाएगा। तो इसलिए किसी के भी चार्ट को जब हम देखते हैं, हम ये देख सकते हैं कि किसी के भी चार्ट में आपको अलग अलग परिस्थितियों में, किसी के चार्ट में हम ये देख सकते हैं कि उसका धनेश बहुत मजबूत है। किसी के चार्ट में हम ये देख सकते हैं कि उसका सप्तमेश बहुत मजबूत है। किसी के चार्ट में देख सकते हैं कि कर्मेश बहुत मजबूत है। किसी के चार्ट में हम ये देख सकते हैं कि धन की स्थिति बहुत ही अच्छी है, उसके राजयोग बहुत ही मजबूत है उसके कुंडली के अंदर। बाकी सारी चीज़ें मजबूत है, लेकिन उसका अगर लग्नेश कमज़ोर है तो ये एक सफल जीवन के रूप में हम इसको नहीं मानते। आप उस व्यक्ति के जीवन को एक सफल जीवन नहीं मान सकते। उस व्यक्ति का जो जीवन होगा वो खुशहाल जीवन नहीं माना जा सकता है, क्योंकि लग्न की स्थिति का मजबूत होना सबसे महत्वपूर्ण है। वही बताता है कि व्यक्ति अपने जीवन में कितनी एक सफल जीवन व्यतीत कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो लग्न को और लग्नेश को, लग्नेश का मतलब होता है यहाँ पर जो भी नंबर है, ये जो नंबर है ये आपको राशि हो गई। जैसे यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि 1 नंबर का मतलब मेष राशि हो गई। और मेष राशि का जो लॉर्ड होता है, जो स्वामी ग्रह होता है, वो आपको मंगल होता है। तो जब हम इस कुंडली के बारे में देखेंगे कि लग्नेश की क्या स्थिति है, तो हम ये देखेंगे कि इस लग्न चार्ट में मंगल कहाँ पर जाकर बैठा हुआ है। और दूसरा यह भी हमें देखना होगा कि जो मंगल है वो किस राशि में जाकर बैठा है और किस नक्षत्र में जाकर बैठा है। अगर मंगल अपने मित्र राशि में जाकर बैठा है और उस पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो वो एक अच्छा संयोग माना जाएगा। उस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होगा एक सकारात्मक व्यक्तित्व के रूप में हम देख सकते हैं या समझ सकते हैं, क्योंकि लग्न व्यक्ति खुद होता है। लग्न जो है वो व्यक्ति खुद होता है, और उसी की स्थिति से हमें पता चलता है कि वो जीवन में कितना सफल है, दुखी है या सुखी है।
तो लग्नेश की स्थिति देखने के लिए हमें क्या देखना है, सबसे पहले इसमें क्या नंबर लिखा हुआ है, इसमें कौन सा नंबर लिखा हुआ है, और यहाँ पर जो भी नंबर लिखा होगा उससे हमें पता चल जाएगा कि किस लग्न में उसका जन्म हुआ है, और उससे फिर हमें पता चलेगा कि लग्नेश क्या होगा। अगर यहाँ पर 1 लिखा हुआ है मतलब मेष लग्न है, मेष लग्न का स्वामी ग्रह मंगल हो गया। तो मंगल की स्थिति हम देखेंगे कि मंगल कौन से घर में जाकर बैठा है। जैसे अगर मान लो मंगल अगर दूसरे घर में जाकर बैठा है, मंगल अगर दूसरे घर में जाकर अगर बैठ जाता है, तो आप ये समझ सकते हैं कि जो उसका व्यक्तित्व है, अगर उसका जो व्यक्तित्व है वो मतलब धन के घर में जाकर बैठ गया, व्यक्ति खुद धन के घर में जाकर बैठ गया, मतलब ये साबित होता है कि वो व्यक्ति दिन रात धन कमाने के बारे में सोचता रहेगा। वो सिर्फ ये सोचेगा कि कैसे हमारे पास धन आएगा, कैसे हमें धन का आवक होगा, मतलब जहाँ भी बैठेगा सिर्फ धन के बारे में सोचेगा। उसका जो व्यक्तित्व है, उसके व्यक्तित्व में धन अर्जन की स्थिति पैदा हो जाएगी। हमेशा वो सिर्फ किसी भी चीज़ को सिर्फ वो फाइनेंशियल बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा, ये उसका व्यक्तित्व बन जाएगा। साथ में मैं आपको बता दूं कि जब लग्नेश आपको 12 घरों में, हम यहाँ पर ये बात नहीं करेंगे कि 12 घरों में जाकर के जो वो बैठेगा तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ कि लग्नेश का मजबूत होना सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि लग्नेश अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में मजबूत है, तभी सारे जितने भी आपको योग हैं, चाहे वो आपके जितने भी योग कारक योग हैं आपकी कुंडली में, चाहे राज योग है, धन योग है, महाधन योग है, लक्ष्मी योग है, कोई भी अगर आपको योग बन रहा है तो वो योग उतना तभी सफलदायक होगा, उतना सफल होगा, उतना मजबूत योग बनेगा जब आपके लग्न की स्थिति मजबूत बनेगी। तो हमें देखना होगा कि लग्नेश की स्थिति कैसी है। अगर लग्न किसी ऐसी, जैसे मान लो कि ये लग्न है, लग्नेश आपको जाकर 8वें घर में बैठ गया, यहाँ पर आकर बैठ गया, तो यहाँ पर आकर वो वृश्चिक राशि में बैठ गया, यहाँ पर बैठ गया तो वो अपने ही राशि में जाकर बैठ रहा है, जिसका लॉर्ड जो है कि मंगल हो गया। लेकिन ये यहाँ पे आपको नकारात्मक हो गया, क्योंकि वो अपने लग्न से 8वें घर में जाकर बैठ गया, मतलब त्रिक हाउस में जाकर बैठ गया, मतलब वहाँ पर रह के वो एक नकारात्मक प्रभाव देगा। उसको एक मजबूत लग्नेश की स्थिति हम नहीं मान सकते हैं। ऐसे स्थिति में व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष की स्थिति में जीवन व्यतीत करता है। उसके अपने जो लोग हैं, उसके जो अपने रिश्तेदार हैं, खासकर मैं इस लग्न की अगर बात कर लूँ, मेष लग्न में अगर मंगल जाकर के 8वें घर में बैठ जाए, वृश्चिक राशि में बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति का अपने जनों से हमेशा लड़ाई झगड़े वाली स्थिति रहती है। हमेशा उनके साथ में एक मधुर जो संबंध होता है उसमें एक कटुता आ जाती है, ऐसा देखा गया है। तो ये हमें सबसे महत्वपूर्ण है। साथ में अगर मान लो 6वें घर में जाकर बैठ जाए लग्नेश, 12वें घर में जाकर बैठ जाए, तो ये अपने आप में एक अच्छी स्थिति नहीं माना जाएगा। अगर लग्नेश मान लो कर्म हाउस में जाकर बैठ जाता है, तो कर्म हाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बेहतर है कि अगर कोई भी लग्नेश है, लग्नेश कोई भी हो सकता है, आपको 9 ग्रह में जितने भी हमारे जो है कि 7 ग्रह हैं, 7 ग्रह में कोई भी लग्नेश हो सकता है। तो ये जो 7 ग्रह हैं, 7 ग्रह अगर मान लो कि कर्म हाउस में जाकर बैठ जाते, 10वें हाउस में जाकर बैठ जाते, तो ये एक अच्छा संयोग माना जाएगा। लेकिन ये डिपेंड करता है कि किस लग्न की कुंडली है। ये किसी परिस्थिति में उसको निगेटिव भी हम मान सकते हैं। हो सकता है कि किसी वो ऐसे लग्न की कुंडली है जहाँ पर 10वें हाउस में जाकर जो लग्नेश है वो कमज़ोर हो जाता है, शत्रु राशि में जाकर बैठ जाता है, या वो नीच का हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसको निगेटिव माना जाएगा। एक ऐसा मान लीजिए कि वो एक सही होते हुए भी गलत हो गया, ऐसी स्थिति बन जाएगी। तो लग्नेश दूसरा आपको, जैसे मान लो यहाँ पर अगर मान लो 1 नंबर है, और खासकर इस लग्न की अगर बात कर लें, मेष लग्न में अगर मान लो ये 10वें हाउस में जाकर मंगल बैठ जाता है, तो ये एक आपको उत्तम संयोग माना जाएगा। यहाँ पर आपको मंगल उच्च का मंगल हो गया, और ये मंगल आपको यहाँ पर बैठते हुए वो अपनी 4थी दृष्टि से लग्न को देखेगा। उसके बाद आपको 7वीं दृष्टि से आपको सुख के भाव को देखेगा, और 8वीं दृष्टि से आपको पंचम हाउस को देखेगा, जो आपके शिक्षा का भाव है उसको देखेगा। तो ओवरऑल आप ये मान सकते हैं कि ये एक
अच्छा संयोग है। व्यक्ति के अपने जीवन में कर्म करने के लिए वो हमेशा एनर्जी देता रहेगा, हमेशा उत्साहित करता रहेगा। वो एक ऐसा आपके अंदर एनर्जी पैदा करेगा जो सकारात्मक एनर्जी होगी, क्योंकि यहाँ पर मंगल की स्थिति बहुत ही मजबूत हो गई। मतलब आप ये मान सकते हैं कि किसी के भी कुंडली में चाहे कोई भी योग नहीं बनता हो, लेकिन अगर उसका लग्नेश बहुत ही मजबूत हो गया किसी भी कुंडली में, तो आप ये मान सकते हैं कि वो व्यक्ति अपना कर्म करके जीवन में एक सफल जीवन अपना बना लेता है और अपना सफल जीवन जीने में सफल होता है। आज मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हम लोग प्रॉपर, आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लग्नेश है वो सबसे कुंडली में महत्वपूर्ण है। जब भी किसी के भी कुंडली में हम सारे कोई भी योग हो, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उसके लग्नेश की स्थिति क्या है। ओवरऑल मैंने आज इस सब्जेक्ट को लेने का यही कारण था, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट था। किसी भी लग्न चार्ट में लग्नेश, लग्न की स्थिति सबसे महत्वपूर्ण है उसका विश्लेषण करने में। लग्नेश का अच्छा होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये आपको संयोग सबके साथ नहीं हो सकता है कि सबका लग्नेश मजबूत हो। उस कंडीशन में भी आपको बहुत सारे उपाय बताए गए हैं। ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत बहुत सारे उपाय हैं जिससे आप अपने लग्नेश को मजबूत कर सकते हैं, उसको सकारात्मक रूप में मोड़ सकते हैं। तो इसलिए हताश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ फिर मैं अगले विषय पर बात करने के लिए आप सभी के बीच उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।